हैं ये। सीधे भाग कर रहता था मम्मी, चल चल। तो आज है 29 अगस्त और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगस्त है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन हो चुका है घर आए हुए और काम शुरू करना है। आने जा रहे हैं स्कूल। उनको स्कूल से आते लगभग 1:15 बज जाता है। तो अभी हम हैं, आज हम आरू को टीका लगवाने लाए थे, पर टीका तो उनको लगा नहीं और हम लोग आ गए यहाँ प्रेमावती जो रेस्टोरेंट है। तो हमने सोचे खाना लेके चलते हैं। दोपहर के करीब 12:30 बज चुके हैं, तो बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि वहाँ का खाना खा खा के ऐसा हो गया था कि अब कुछ वहाँ गुजरात जाके गुजराती खाया जाएगा। तो भी हमने कर दिया गुजराती थाली ऑर्डर। और यहाँ आरू देख रही है मम्मी कहाँ हैं। इसको आजकल एक चीज़ मैंने नोटिस किया आने के बाद कि इनको सब कुछ खुद ब खुद करना रहता है, चाहे वो पानी पीना हो, खाना खाना हो या चलना, तो सीख ही ली थी। तो इस तरह के उद्यम इनके बढ़ गए हैं और हर चीज़ में हाँ हाँ, कुछ भी पूछो हाँ, तो हाँ और ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलती है। तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा है मम्मी के साथ राइड करते हुए। और ये खुद एक चीज़ और इन्होंने सीख लिया है, खुद राइड करना। ये अब गाड़ी में अकेली बैठ के इनको नीचे जाना रहता है शाम को, ताकि वो गाड़ी चला पाएँ। उनको खूब मज़ा आता है अकेले छोड़ दो तो इस तरह के धीरे धीरे एक नए एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये इनके एक्टिविटीज़ को एक डेली रूटीन के, एक डेली डायरी की तरह ये हमेशा यादों में रह जाएगा। तो इसके लिए तो हमें YouTube को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में होता था कि लोग लिखते थे, लोग फ़ोटोग्राफ लेके रखते थे, बट ये अब ज़माना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वीडियो का। तो वीडियो के माध्यम से लोग रखते हैं। और हालांकि इन सब चीज़ों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होती है कि क्यों अपना लाइफ इसमें रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपनी दिनचर्या है। ये जो लोग जब बड़े होंगे तो इनको ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि धीरे धीरे कोविड के बाद तो ऐसा हो गया ना कि जीवन कैसा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही मालूम पड़ जाता है कि सिचुएशन अभी ऐसे नॉर्मल नहीं है। पर फिर भी ठीक है, वो सबका एक सोचने का नज़रिया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जी रहे हैं तो उसको हम जितना छोटे से छोटे चीज़ों को हम एक इन शॉर्ट्स के माध्यम से हम अपने डिजिटल डायरी के इस अंश को, जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम क्यों नहीं रखें। तो फिर कहना है कि लोगों का कि उसको पब्लिकली ओपन क्यों रखना है। बहुत सारे लोग रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और हम कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो हमें ये होता है, बट हम रख देते हैं। ठीक है, वो देखेंगे, जिसको देखना है देखे और अच्छा एंजॉय करे। क्या होता है इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, कि अगर आपके मन में ये वीडियो देख के कुछ हंसी खुशी आ रही हो या बात सुनकर आपको लग रहा हो कि कुछ आपको पॉजिटिव मैसेज जा सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे हम कलाकार हैं तो हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ये आने वाले फुटेजेस में आप देख पाएंगे कि हम उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, अपनी डेली लाइफ को भी डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, आर्या की उधम मस्ती को भी डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। तो मुझे लगता है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर फ़र्क पड़ता है तो आपको भी करना चाहिए। अगर आप इससे कुछ सीख सकें, कुछ अपने पलों को याद ऐसे ये करके YouTube के माध्यम से रख सकें, तो आप हमसे भी शेयर करें, हम भी देखेंगे, हम उस पर कमेंट भी करेंगे और अच्छे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये हर किसी के लिए पॉसिबल तो होता नहीं है कि आप रोज़ मेमोरीज़ को, है ना, लेकिन कोशिश करते हैं डेली ब्लॉग्स के माध्यम से। अभी तक ये 204 ब्लॉग है जो हमने कंटिन्यू किया है। तो
तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो हम उसको सेव करके रखें, क्योंकि ये जब बड़ी होगी और इस तरह से लड़खड़ा खड़ा के चलती है, ये देखेगी तो इसको कितनी खुशी होगी। मैं तो ये सोच के ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ। इसकी 2 चोटी नहीं होती थी जब मैं गया था, अब 2 चोटी होने लगी। लो लो लो। तो इस तरीके से इसका एक जो मज़ेदार पल है वो भी है ना। और दूसरी बात ये कि इनके दादा दादी बाहर रहते हैं, तो मैं जब भी ये चीज़ें ये डालता हूँ, नाना नानी सभी लोग अलग अलग जगह पे हैं, तो ये वीडियोस देख के वो रोज़ देखते हैं कि नानी, जैसे परसों ही बता रही थी नानी कि आज के वीडियोस नहीं डाले। मैं बोला मम्मी अभी वो एडिट करना बाकी है, इस वजह से वो नहीं डला है। पर उनको भी लगता है, जब ये देखते हैं वीडियोस तो ऐसा लगता है कि हम इनके साथ जी रहे हैं, उन पलों के साथ जी रहे हैं। तो बाद में जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है अरे तो हम रोज़ देखते हैं। और यहाँ हो रही है गणपति की तैयारी। ये हमारे यहाँ का क्लब हाउस है, तो जो भी फेस्टिवल फंक्शन होते हैं वो यहाँ होते हैं। तो वो जो भाई साहब हैं वो स्वामीनारायण जो बच्चे लोगों को लेके गए थे वही लेके गए थे, और वही वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं जिसमें गणेश जी को स्थापित करना है, पूजा अर्चना होनी है। वो अंदर जो आप देख रहे हैं वो भी इन्होंने ही बनाया है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम धीरे धीरे यहाँ के फुटेजेस को आपके साथ शेयर करेंगे, जब भी चीज़ें वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ डेकोरेशन करेंगे तब। तो यहाँ इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर इन लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन तो होता है जो यही समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बस यही इसी पल का मज़ा है जो आप देख रहे हैं अभी सामने। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ आना है भैया दौड़ लगा रहे हैं स्टंट मार के। ये आर्या आज का दिन कुछ ऐसे ही गया, क्योंकि अभी जो बाहर से आए हैं उसकी थकान है, और काम मैंने शुरू नहीं किया है। हालांकि जो अहमदाबाद में शो है उसकी तैयारी लगातार चालू है, और 1-2 दिन में इन्विटेशन आ जाएगा तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। जिनको बुलाना चाहिए सबको बुलाना है। और आप लोग जो भी ब्लॉग देखते हैं वो लोग अगर अहमदाबाद में हैं तो ज़रूर आइए। 6 सितंबर से 11 सितंबर तक अहमदाबाद में हफीज़ सिंह म्यूज़ियम में हमारा शो है, तो मिलते फिर। और यहाँ आरू आ गई है, गर्मी में पसीने से हाल बेहाल। हाँ, तो अब हम करते हैं काम की बात। ये काम अभी जाने से पहले मैंने आधा करके गया था, अभी उसका एक जो फाइनल टच है वो देना रह गया था। तो इसमें हम विजुअली जब देखते हैं तो आपको एक डार्क एंड लाइट शेड के साथ जो एक प्ले होता है, अभी हाल फिलहाल मैं उसी में वही कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो लाइट स्पेस तो है बट एक डेप्थ के लिए एक डार्क स्पेस की ज़रूरत थी जो मैं भी पेंट कर रहा हूँ। और ये पूरा वो उस साइड तक जाना है, ऊपर तक जो मेरे काम के अगर इस साइड से देखा जाए तो लेफ़्ट साइड में है। तो इस तरीके से काम का जो एक विजुअल बोलते हैं तो दृश्य का जो एक रस है वो धीरे धीरे निकल के बाहर आता है, और वो आपको और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। विजुअली आपके आँखों को सुकून देने लगता है, क्योंकि आप खुद ही ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि एक फ्लैट लाइट कलर में से जब मैं डार्क सरफेस को लगा रहा हूँ तो वो कितना आपके आँखों को सुकून दे रहा है। तो ये शुरू का ये है जब मैं स्लो एक्चुअल उसमें काम कर रहा था, बाद में मैंने टाइम लैप्स के ज़रिए आपको दिखाया। तो ये जब वहाँ एक तरह से मैंने एक पेड़ का वर्णन किया हुआ है जो कि ऑरेंज कलर में है,
और ऑरेंज कलर में होने का कारण भी ये है, अभी मैं जब अयोध्या में था तो मैंने एक पारिजात वृक्ष के बारे में मैंने सुना, जो बाराबंकी से में स्थित है और वो करीब हाईवे से 35 किलोमीटर अंदर है। और उसे ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब वो पाया गया था, व ऐसा कुछ उत्पत्ति हुआ था। उसके फूल देखना व उस पेड़ को देखना, उस पेड़ को देखकर अपने लिए कुछ मांगना, ये चीज़ें भी उसमें ऐसी मान्यताएं हैं और उसमें बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उसी को एक प्रारूप लेकर मैं इस जो आप पेड़ देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, मैं उसका निर्माण किया है, जो मेरे मेमोरीज़ में हमेशा रह जाएंगी। और ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो जो लोग सुनने देखने वाले हैं उनके मेमोरीज़ में रह जाएंगी, क्योंकि पारिजात का जो फूल है वो फूल जो है वो रात में खिलता है और दिन में उड़ जाता है, तो उसका मिलना भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को आज रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, दूसरों से शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।